हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा और बहुत अच्छे से अलजेब्रा को पढ़ रहे थे। 7 क्लासेस हो गई हैं, वो भी सिर्फ आईपीएल मैच में। आज अंतिम क्लास है आईपीएल मैच की, अलजेब्रा का आईपीएल मैच। मतलब आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाओगे तो 100 से 150 क्वेश्चन सारे के सारे आईपीएल मैच पे बेस्ड हैं। ऑलमोस्ट सारे के क्वेश्चन मैंने खुद करा दिए, सारे के सारे क्वेश्चन। समझो, थोड़ा सा आज का सेशन हाई फाई होगा, पेशेंस रखना और सीखना, ध्यान देना सारे दोस्तों। हाँ, याद रहे पहले वो 7 वीडियो देख लेना, उसके बाद ही ये 8वां आप लोग देखना। समझो, कुछ चीजें पहले बोर्ड पे लिख देते हैं जिससे कि बार बार मतलब समय कम लगे। देखो मैंने पढ़ाया था, कई बार रिपीट कर रहा हूं कि गिवन होता है x + 1/x = a, राइट। और हमें 5 पावर चाहिए, तो 5 को ब्रेक, 5 का आधा 2.5, 2.5 को ब्रेक, मतलब 2.5 से पहले इंटीजर 2 आता है, उसके बाद 3, तो 2, 3 माइनस x + 1/x। 7 पावर चाहिए तो 7 का आधा 3.5, उससे पहले इंटीजर 3 आता है, उसके बाद 4, 3, 4 और डिफरेंस 1 वाला। सेम चीज मैंने बताया था कि गिवन होता है x - 1/x = b। b का मतलब कोई भी वैल्यू, और हमसे 5 और 7 पावर पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी गई है। कई बार मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जैसे 5 पावर पूछी जाए तो 5 और 7 8, तो ऑड वाला निगेटिव रहेगा, ऑड वाला निगेटिव। और 5 को ब्रेक करोगे, 5 का आधा 2.5, 2 और 3, तो इवन वाला पॉजिटिव, ऑड वाला निगेटिव, इवन वाला पॉजिटिव, ऑड वाला निगेटिव। और इसमें ध्यान रखना कि ये माइनस तो यहां माइनस, बट यहां माइनस, ये प्लस होता है। मैंने 5वीं क्लास में इसको प्रूव कर दिया था, 5वीं या 6ठी क्लास में, ठीक है। अब ध्यान दो अच्छे से, क्या ax² + bx + c = 0, इस पे चर्चा होनी थी क्योंकि 2017 मेंस के क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे। हर सेट में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान दो। तो x² - सम ऑफ रूट्स x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, मतलब हिंदी में बोलेंगे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो x² सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। इसको हम x - अल्फा एंड x - बीटा भी बोल सकते हैं। देवताओं, सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा माइनस का b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा × बीटा c/a। बोलो आया। चले, तो सेशन को हम यहां से अच्छे से बढ़ाएंगे और प्यार से सिखाएंगे, तो बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। कौन? मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। इसे रफ करते हैं, ये रिवीजन था तो मैंने करा दिया। आज के सेशन के बाद आईपीएल कंप्लीट हो जाएगा, तो हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप डरिए नहीं, सिर्फ सीखिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ध्यान देना कि क्वेश्चन भी लिखेंगे हम बोर्ड पे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, समझो। जैसे आज का पहला क्वेश्चन जबरदस्त है, क्या? इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of equations या equation x² - x + 1 = 0, then which equation will have roots α³ and β³? ठीक है, बाकी 4 ऑप्शंस हो गए, तो ऑप्शंस नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, आप सीखो। देखो, एक इक्वेशन दिया गया है जिसका नाम है क्या कि x² - x + 1 = 0, राइट। और इसके 2 रूट्स हैं, रूट मतलब मूल है, तो 2 रूट्स हैं, एक अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा, तो अभी हमने देखा था जब 2 रूट्स हैं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो हाँ,
बिल्कुल बोल सकते हैं। सारे देवता देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन ऊपर वाली वैल्यूज करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा 1 आया और अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा 1 होगा। बोलो हाँ, यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर हमसे कह रहा है देन विच इक्वेशन विल हैव द रूट्स ऑफ दिस वन, मतलब ये रूट्स होने चाहिए। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब हमें ऐसा कुछ चाहिए। देवी और देवताओं प्रसन्न कर दूंगा। समझो कई स्ट्रेटजी है, पहली स्ट्रेटजी से इसका सॉल्यूशन समझो। पहली स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर सकें। नॉर्मल नॉलेज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ही आना चाहिए, तो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ। तो दोस्तों ये आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 1, तो ये चीज 1 हो गई। साथ ही साथ आप देखो अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 1 और साथ में 3, तो ये वैल्यू इधर आ गई, तो ये -3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये वैल्यू हो गई -2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रूट्स -2, तो ये चीज हमें यहां पर प्राप्त हो गई। अब एक चीज देखो -2 आया, तो इस इक्वेशन में आए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1, तो ये 1, तो ये वो इक्वेशन हो गई और 2017 मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके सामने है, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1। फिर हमें ये इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स अल्फा बीटा एंड का होल क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों पूरा कैलकुलेट किया, अच्छा लगा होगा। ये था पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस देखना। देखिए कई सारे प्रोसेस हैं, आप चीजों को समझना। हो सकता है थोड़ी देर में आपको क्या मिले, खुशी। हाँ और क्या, प्रकाश सर तो खुशी करते, बच्चे को खुश कर देते हैं। समझो छोटी छोटी चीजों को समझो। ये चीज हो गई। अब बच्चा ध्यान देना एक एक चीज को, एक एक चीज को कैसे समझाते हैं प्रकाश सर कानपुर वाले। सेकंड मेथड, अब कानपुर वाले हैं तो कुछ ना कुछ हटके ही होगा। अब एक चीज देखो, यहां से बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा सर? ऑफ कोर्स, आपने कहा तो 1 ही होगा। क्यों? आप देखो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको देखते ही हमें पुराना रिजल्ट आता है याद कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -1। बोलो हाँ, ये चीज हो गई। अब यहां पर बच्चा आकर सिर्फ रिप्लेस कर लो। क्या कर लो? रिप्लेस कर लो। तो ये अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई अल्फा क्यूब और ये एक्स, और ये तो ऑलरेडी 1 ही है, इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। अब चीजों को समझो, यहां से ये लाना है तो आप खुद देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब अल्फा क्यूब अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब -1 है और नीचे भी -1 है और ये एक्स है, ये एक्स है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड मेथड से भी क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो सेकंड मेथड से भी प्रूव कर दिया। क्यों? अपना आईपीएल कुछ नहीं किया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दिया, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा चिपका दिया, तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -1 और इसको कैलकुलेट एक्स स्क्वायर यहां रिप्लेस कर दिया, ये तो 1 ही हो जाएगा और भाव 1 का 3 लगा दो, या तो ऐसे लगा दो कि अल्फा क्यूब बराबर -1, उससे भी कर दो। चले तो 1 का 3 लगा दो और चाहे ऐसे कर दो। चलो एक और मेथड सिखाते हैं, एक और मेथड।
ये प्रकाश सर कानपुर वाले, दो मेथड बच्चों को सिखा दिए। देखो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है तो उस हिसाब से मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, कोई हमसे कहता है कि इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है, चलो अल्फा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ, बोलो हाँ। सेम चीज में अगर मैंने फिर से अल्फा का इंटू कर दिया, क्या कर दिया, अल्फा का इंटू कर दिया, क्यों, क्योंकि अल्फा क्यूब चाहिए, तो अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दो। माता रानी कहती हैं कि दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे बच्चा तो ये कटा, ये कटा, अरे बोलो हाँ, तो अल्फा क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -1 आया कि नहीं आया। सिमिलरली बीटा क्यूब भी यहां से -1 ही आएगा, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस वन, क्योंकि बीटा भी रखोगे तो भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा। और बच्चा, अरे बच्चा यहां रख दो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इतिहास गवाह, 3 मेथड बता दिए, अब कह दो चौथा, पांचवा, छठा नहीं, तीनों मेथड को आप धीरे धीरे सीखो, मैं खुद ट्राई करके आपको बार बार सिखाता हूं, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये भी हो सकता है, उससे पहले वाले भी दोनों अच्छे थे, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, अभी 5 पावर बढ़ेगी तो फिर टफ हो जाएगा। चलिए, तो अगर जिसको नहीं आया हो दोबारा इसको देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न पे सारे सेट पे आया था, हल्की सी भाषा भले चेंज हो जाए, क्योंकि हम एक ही भाषा को इंग्लिश में लिखे रहने देंगे, तो आप उससे डरना नहीं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सारे मीन्स के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then which equation will have the roots are अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब फिर से रिवीजन के तौर पे आप हमारे मेथड्स को फॉलो करो। देख, पहले जो बताया था उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं अगर दो रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। आप यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा कंपैरिजन करोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड अल्फा एंड बीटा ये भी यहां से क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये चीज तो समझ गए। या माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये तो आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप 2G OG 1 बार। अब देखो हमें क्या करना है बच्चा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कर दो, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो। अब ये 5 पावर, अब देखो वहां पर क्या था बच्चा, पहले मेथड में कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हम जानते थे, इसलिए हम 5 पावर निकाल ले गए। बट हम यहां पर 5 पावर, जब अल्फा प्लस बीटा की 5 पावर का कोई मेथड ही नहीं जानते तो फिर हमारे लिए कैलकुलेटिव है। तो उसके लिए भी हमारे पास समाधान है। पहला मेथड हम वही यूज करेंगे और आपको दिखा देंगे कैसे। पहला मेथड वही वाला, बस स्ट्रेटजी समझो। 5 पावर है तो 3 पावर ऐसे ले लो और 2 पावर ऐसे ले लो, लेट कर लो, इनका गुणा कर दो, तो ये 5 पावर हो गया। अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, और ये हो गया बीटा की पावर 5। मम्मा कहती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मम्मा कहती हैं, अच्छा मुझे कैमरे में देखना भी पड़ेगा कि कहां तक जा रहा है, ये और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों से यहां माइनस आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि नीचे में कहां तक ले जाऊं कि जगह बन जाए, ठीक है, बिल्कुल। यहां देखो ये चीज चाहिए, तो यहां पर हम लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब
3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहां से हम ये चीज निकाल लेते हैं तेजी के साथ। देखो -1 का क्यूब -1 ही होगा, यहां पर ये -1, ये भी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 हो गया प्लस का, इधर आया तो माइनस का 3। समझ गए होंगे। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जगह कम पड़ जाएगी। फिर एक चीज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी देख लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमका ये चाहिए, और जब हमका ये चाहिए तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहां पर माइनस का 2 हो जाएगा, तो इधर आया प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये चीज यहां रख दो। तो जब मैं रख रहा हूं समझना, क्योंकि प्रकाश सर तो सब करके दिखाते हैं। इसकी जगह माइनस का 4 आया, इसकी जगह 3 आया, अल्फा बीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू ओवरऑल आ गई माइनस का 11, 12 माइनस का 12 प्लस 1 माइनस का 11, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा पहला मेथड। थोड़ा सा लेंदी हो गया है नो डाउट, पर हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को और इजी वे में प्रकाश सर कानपुर वाले, अब ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप वीडियो को पीछे देखो फिर से करो, ठीक है। अब ये कह दो सर बार बार रिपीट करो ना, पाप लगेगा ना। अब ध्यान देना, सेकंड मेथड का अप्लाई करता हूं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आज के होंगे, अच्छी क्वेश्चन है, लेवल हाई होता है इनका। 3 मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। सब पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं, इसमें अंतर है। जब एक बार सीख गए तो नया क्वेश्चन बना लोगे, मतलब सॉल्व कर लोगे। तो तीनों चीजों को बार बार की, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं कि अपनी फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ये लो जय माता दी, तुम भी कस हम भी कस, उससे कुछ नहीं रखा देवता। हर बार कुछ ना कुछ चेंज करता है सीजीएल मेंस में, ठीक है। समझो, ये हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अपना आईपीएल बेस्ड आप सेट कर सकते हो। देखो कैसे, आप यहां देखो बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1/अल्फा, यहां रख दो, तो यहां से आया अल्फा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल टू -1। बोलो हाँ। अब इक्वेशन में आओ, इक्वेशन में आया तो एक्स स्क्वायर और पावर है यूनो, तो निगेटिव ही रह जाएगा ये, और ये तो आप जान ही गए -1। अच्छा, उस टाइम अगर हमने प्लस का 1 लिखा हो तो माइनस का 1 है, ठीक है। अगर इससे पहले वाले में लिखा, क्या लिखा था ध्यान नहीं है, तो क्यों अल्फा बीटा की होल पावर, अल्फा बीटा बराबर -1, तो होल पावर ऑड है तो -1 होगा। अगर इससे पहले हमने +1 लिखा हो दोस्तों तो उसे सही कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि अत्याचार, क्योंकि रफ हो गया तो दोबारा तो स्क्रीन पे हमें दिख नहीं रहा है कि क्या लिख दिया था, ठीक है। ध्यान रखना, क्लियर है। हो सकता है कि +1 लिख दिया हो, -1 होगा, ठीक है। अब समझो, ये नहीं कि उसका स्क्रीनशॉट लेके पूरे मार्केट में आग लगा दो, ध्यान दो हाँ कि प्रकाश सर कानपुर वाले। अब देखो 5 पावर, तो इसको ब्रेक करना हमने पहले ही सिखाया था। ऐसे कर लो डायरेक्ट, ऐसे कर लो, कुछ याद आ रहा होगा, और अल्फा माइनस 1/अल्फा। अब भाव 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 उस वैल्यू का क्यूब, तो -1 का क्यूब यही होगा, और प्लस का 3 तो 3 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3 है तो ये माइनस में, तो माइनस में। भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, प्लस का 2 तो ये 3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 ते आए 12, माइनस का +1 तो माइनस का 11। अब यहां रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x -1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन में देखो इसमें कम हो गया, सेकंड मेथड क्या हो गया, कम हो गया, और आराम से आंसर आपका आ गया। चलते हैं थर्ड मेथड ट्राई करते हैं, अगर लगता है तो लगा देंगे, वरना जय हिंद जय भारत, ठीक है। एक बार ट्राई करेंगे लाइव आपके सामने, मैं लोगों के तरीके नहीं हूं पहले से सॉल्व करके बैठू ना, जो मिस्टेक जो गलती होगी वो आपके सामने ही होगी,
थर्ड मेथड, इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा का इंटू कर दो, तो यहां से मालूम चला कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1, क्योंकि अल्फा रख दिया। अब सेम चीज फिर से अल्फा का इंटू कर दो, क्योंकि 5 चाहिए, तो ये अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, 5 चाहिए, फिर से अल्फा कर दो, 4 3 अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा कर दो, ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ये बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, ठीक है। चल अब एक चीज देखो, ये अल्फा, ये माइनस अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा, ये और ये कट गया, ठीक है, ये तो चला गया। पर ये मेथड से अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो इससे ये क्वेश्चन क्या बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा नहीं होगा तो फिर से हमें वही चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो थर्ड मेथड मत लगाओ, वो उसके लिए अच्छा था, ठीक है, क्योंकि यहां फिर हमें सबको निकालने के लिए फिर अल्फा 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो काफी बड़ा हो जाएगा, अर्थात मैं इस मेथड को नहीं लगा रहा हूं। चलिए, तो 2 मेथड से आपको सिखा दिया। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा एंड बीटा are the roots of the quadratic equation x square minus x minus 1 is equal to 0। हमसे कह रहा है what is the value of अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। समझना दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमने एक साथ अच्छे रख लिए हैं, ध्यान देना। देखो जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स इसका जो हो जाएगा वो 1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा -1। आप एक चीज देखो बहुत प्यार से, क्या कि बीटा बराबर माइनस का 1/अल्फा यहां रख दो, जब यहां रखोगे तो ये इवन पावर है तो माइनस वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे क्योंकि 2G तो समाज है ही हमारा, क्या भूल गए होंगे मैं सिखा देता हूं कि हमने शुरुआत में पहली क्लास में बताया था अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर 1, अगर भाव 1 का 2 तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2, नया नाम b रख लो, भाव 1 का मतलब 2 का 4 तो रेशियो तो वही है, तो b स्क्वायर -2 सेम चीज c रख लो, और अगर 8 है तो c स्क्वायर -2, ऐसे बताया था हमने। अब इसी पैटर्न को फॉलो कर लो बहुत अच्छे से, इस पैटर्न को 8 चाहिए हमें, पावर कितनी चाहिए 8, तो 8 पावर चाहिए, तो आपके सामने अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया गया। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये माइनस हो जाएगा, ये चीज यहां रिप्लेस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस से प्लस में ले आओ, तो आपको मालूम है कि ये अंदर गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 मतलब √5। अब भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर -2 क्योंकि पॉजिटिव में, 5 - 2 3, 2 का 4 उस वैल्यू का स्क्वायर -2 तो ये 7, और 4 का 8 तो 7 का स्क्वायर -2 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों 47 आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सिखा दिया है। इन सारी चीजों को हमें सीखना है, ये मेंस के क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं। 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, इनका एक लेवल होता है, ठीक है। और हर सेट में आए थे, बच्चा कंफ्यूजिया गया था, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था,
चीजें हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड रफ कर देता हूं। ना बताया होता तो भाई ऐसा नहीं करता, और क्या। चलिए, सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप के पहले खतरनाक। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमसे कह रहा है देन what is the equation whose roots are alpha cube upon beta square, beta cube upon alpha square। इस बार इक्वेशन लिख देते हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग दोबारा तिबारा चौबारा जरूर लगाओ, अन्यथा जय माता दी हो जाएगा। समझो, जैसे ये क्वेश्चन है तो पहले तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चनों का। पहले तो ईमानदारी से हम सॉल्व करेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स यू नो वेरी वेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स इसका 2 आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 आ गया, राइट। यहां एलसीएम ले लो, अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर, अच्छा यहां अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा की पावर 5 अल्फा एंड बीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब ऊपर 5 पावर है, जब 5 पावर है तो थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट किया था 5 पावर को। तो 5 पावर को कैलकुलेशन के लिए हमने बताया था कि बच्चा कि मैं बता दे रहा हूं दोबारा, 3 पावर 2 पावर में ब्रेक कर लो इनका इनटू, तो ये 5 मैं थोड़ा सा तेजी से कर देता हूं, ऐसा नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब हो जाएगा और बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना सारे बच्चों, एक लाइन और लिख देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज यहां आ जाएगी तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो और अल्फा प्लस बीटा ये 5 पावर, ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर देंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो हमको पहले से याद है कि ये होता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, राइट। देख लेंगे अगर भाग नहीं जा रहा है। अब 2 का क्यूब तो 8 हो गया, ये तो 4 दूना 8, इन दोनों का 8 त्रिका 24, तो 24 से घटा दो, कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 16 आया, माइनस का 16 आया, ठीक है। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो वो किससे निकालते थे, वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर 4, यहां है 4 दूना 8, घटा दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि माइनस का 4 आ रहा है। अब ये चीज हमें यहां रखना है। तो दोस्तों पहले तो मैं ये देखूं कहीं ऐसा तो नहीं जय माता दी हो गया, ओह वाह, है सारे फाड़ू क्वेश्चन है, शॉर्टकट बताते हैं प्रकाश सर, ऐसा नहीं है। अब एक चीज देखो, इसमें रखना है इस इक्वेशन में, तो 3 वाला माइनस का 16 और इंटू -4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 4 का 16 हो गया, 16 दूनी 32 माइनस का, अच्छा 4 का 16 दूनी 32 माइनस का 32, अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5,
16 चौको 64, 64 प्लस का माइनस 32 तो 32 ही आएगा। अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5, तो ये 32 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो 4 दूनी 16 हो गया। इससे कटा ये 2 हो गया। ये क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा, व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना, दीज आर द रूट्स, तो ये कॉमा है, आप टेंशन मत लो, रूट्स ये है, पर जब सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ रूट्स तो यही बनेगा ना, तो ये 2 आ गया। मतलब अब यहां देखो डब्बे में इक्वेशन क्या होनी थी, इक्वेशन होनी थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा की पावर 5 प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट करोगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आप एक चीज देखो, हमने जो पहले ही निकाल लिया है वो ये निकाला है, जिसकी वैल्यू क्या आई? 2 आई। तो सम ऑफ द रूट्स में यहां के पोजीशन में 2 सिर्फ इसमें है, तो इसका आंसर 3rd नंबर होगा। क्या होगा? 3rd नंबर। बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, नहीं है। अल्फा बीटा 4 है, तो अब तो हमने सब कर ही दिया है। तो ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है देखने में। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट प्रकाश सर कानपुर वाले। इतना कुछ भी नहीं करना होगा बच्चा, अगर आप शॉर्टकट को समझ जाओगे। देखो शॉर्टकट को समझो। शॉर्टकट क्या है? अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2, तो मतलब अगर अल्फा बीटा सेम है, क्योंकि इक्वेशन रखते हो, तो जब दोनों मान लो सेम है तो दोनों की डिग्री का डिफरेंस क्या है? अल्फा क्यूब और बीटा स्क्वायर, तो 1 डिग्री आया। अरे 3, 2 का अंतर 1। सेम चीज यहां पर भी 1, तो सम ऑफ द रूट्स तो यही बन गया अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, होगा कि नहीं होगा? और ये इक्वेशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो आप यहां देखो 3 में से 2 गया डिग्री 1 होगी, 3 में से 2 गया डिग्री 1 होगी, तो डिग्री 1 तो मान लो ये अल्फा और ये बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सेम इक्वेशन आएगी। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 ही रूट्स यही हैं, अल्फा एंड बीटा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा और सीखना पड़ता है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वाया मीन। ठीक है, चलिए दोस्तों संघर्ष करेंगे आज जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। कोई भी नहीं कराने बैठेगा ऐसे क्वेश्चन। आधे टीचर तो भागते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कराने से भी क्या बच्चा नाराज हो जाता है। इसीलिए इन सब चीजों को पेड बैच पे लॉन्च किया जाता है कि बच्चे को अच्छे से सिखाया जाए। आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा 8 के हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, एंड अल्फा माइनस बीटा 2√5 के। अब हमसे कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन है, हैव रूट्स अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4। ऑप्शंस, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शंस 1 4 6 4 1 इज इक्वल टू 0। आपको मौका दे दिया, लग जाओ मिशन में। 5 स्टार क्वेश्चन है, पड़ोसियों से भी पूछ डालना, समझ में आ जाएगा उनको भी आज।
चलिए सारे बच्चे ट्राई करो, तब तक मैं पसीना पोंछ लेता हूं। ध्यान देना सारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन है, आई डोंट नो, नहीं दिया है। इफ अल्फा एंड बीटा सम ऑफ द रूट्स इतना, डिफरेंस ऑफ द इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इतना। मतलब जो इक्वेशन निकालनी है वो ये है। सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि नए रूट्स में ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नए रूट्स में ये है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं 14641 सभी में है, तो मतलब इसकी वैल्यू जब भी कैलकुलेट करोगे तो यही आएगी, सिर्फ हमें ये निकालना है। अच्छा एक चीज देखो, सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा 8 दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सॉरी डिफरेंस लिखा है 2√5 है। तो अगर मैंने अल्फा निकाला तो 8, ये तो कट जाएगा 2, मतलब 4√5 आएगा। बीटा निकालोगे तो यहां प्लस है तो दूसरे में माइनस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 4 चुको 16 माइनस 5, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 16 में से 5 गया 11 आएगा। ये तो प्रोडक्ट आ गया। अब 4 पावर चाहिए, 4 पावर चाहिए। अच्छा एक चीज देखो, 4 पावर तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप खुद देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ सर होता है। आप एक चीज देखो, अगर ये होता है, मैं नहीं कह रहा हूं आप कह रहे हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसे रखो और बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब फिर से इसका होल स्क्वायर लगा दो, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये जो इधर वाला आएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, राइट। हमें ये चाहिए। अब कैलकुलेशन समझो, सम, अच्छा कलर रेड कलर, अल्फा प्लस बीटा 8 का स्क्वायर 64, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो 11 दूनी 22 का होल स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा बीटा 11 का स्क्वायर 121 और 121 का डबल तो 12 24 242। ठीक है, अब कैलकुलेट तो प्रकाश सर करेंगे। 64 में 22 गया, आई थिंक सो 42 का स्क्वायर माइनस 242 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब 42 का स्क्वायर आना चाहिए, 50 से 8 कम, 25 में 8 कम गया 17 और 8 का 64, 1764 माइनस 242, 4 में से 2 गया 2 आया 1522, मतलब इसकी वैल्यू 1522 सिर्फ पहले वाले में है, बाकी किसी में नहीं है। तो आंसर आप समझ गए होंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन फाड़ू सेशन है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन एक बार अभ्यास कर लो तो जीवन सुखमय हो जाएगा। तो हम उसको कराते जा रहे हैं, आपके सामने कैलकुलेट है, बस ये वाला कैलकुलेशन है। और मेंस में टाइम होता है, देखो आप खुद जानते हो कि 100 के 100 टफ नहीं आते मेंस में। अब 100 के 100 टफ नहीं, मेंस में 30 से 40 या 20 से 30 क्वेश्चन टफ आते हैं, तो समय भी हमारे पास जस्ट डबल ही होता है। तो उसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो ये वाला भी हो गया। तो जो भी टफ क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने भी टफ क्वेश्चन समाज में थे वो हमने सारे के सारे करा दिए हैं आपके सामने। और अच्छे से देखेंगे
जैसे क्वेश्चन आया था x बराबर √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 एंड y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, देन what is the value of x क्यूब प्लस का y क्यूब। तो ये हमें अब कैलकुलेट करना है। कह रहा है x इज इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 एंड y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। समझो, रेसिप्रोकल जब बोल दिया तो आप समझो ये हमारे लिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करना, तो x प्लस 1/x, तो आपको कई बार बताया है कि 2 ऐसे लिखो, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, नीचे अंतर देखो 2, ये 8 आया। अब यहां से भाव 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब माइनस 3 गुणा 8, 512 माइनस 24, 488 आंसर। ठीक है, कितना आएगा? 488 आंसर आएगा। तो ये रेसिप्रोकल वाला भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों और बढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 1/x 1/2 x प्लस 2, राइट, और कह रहा है फाइंड x की पावर 45, 8x की पावर 42, x क्यूब प्लस 3, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा ट्राई करो, सारे के सारे लोग, ठीक है, सारे के सारे लोग इसे ट्राई करो। ध्यान देना, फाड़ू क्वेश्चन है तो मेरी नजर में इसको स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो 3 स्टार का समझ लो, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो एक चीज देखो, यहां जो अंतर आ रहा है, अगर x की पावर 42 कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस का 8 आ रहा है, x क्यूब माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, और यहां x क्यूब प्लस 3, इसको देखकर मुझे कुछ याद आता है। वो बात की बात है, क्या याद आता है? कैलकुलेशन को समझो। एलसीएम लिया 2 प्लस एक्स अपॉन 2x, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2x के। इसका होल स्क्वायर खोल दो। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x माइनस 2x इधर ले आओ 0, मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा काम कर लो, क्योंकि यहां पर x क्यूब माइनस 8 बनना है, तो हमने दोनों साइड x माइनस 2 का और इधर भी x माइनस 2 का इंटू कर लिया। ऐसा करते ये बन गया x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर 0। क्यों? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अच्छा ये 4 था, यहां 2 नहीं लिखा, 4 होगा। ठीक है, तो यहां से मालूम चला कि x क्यूब बराबर किसके? 8 के। यहां देखो कि ये वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब ये वाला 0, ये x क्यूब 8 है प्लस 3, 11 आंसर। तो यहां की स्ट्रेटजी आप समझ गए होंगे कि x माइनस 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया था। आई रिपीट माई वर्ड, यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, तो तैयार रखो ऐसे क्वेश्चनों में, अभ्यास से आते हैं ये सब।
एक कॉन्सेप्ट लिखवाना है, समझो। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया जाए तो यहां होता है x क्यूब इज इक्वल टू 1, x क्यूब इज इक्वल टू 1, जो उस पर अभी फॉलो किया अभी समझ जाओगे आप लोग। x क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे निकालते हैं समझना प्यारे दोस्तों, ये रिजल्ट है, इसको तैयार रखो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। भाई हमने आपको ये सिखाया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब यहां -1 तो यहां +1, ठीक है। अब इसका एक एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम किया था वही इसमें कर रहा हूं। क्या? x माइनस 1 का यहां और x माइनस 1 का यहां इंटू, ऐसा करते ये x क्यूब माइनस 1 ये तो 0 हो गया। देखो x क्यूब बराबर किसके? 1। अब तो वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन इसी पर हम लोग चीजों को समझते हुए करते हैं तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स बराबर 1। अब हमसे कह रहा है फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब, बताओ। सेम इसी स्ट्रेटजी में कि x प्लस 1/x बराबर 1, और हमसे कह रहा है फाइंड 1 प्लस x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करना है। दोस्तों प्रकाश स्ट्रेटजी देखो, लास्ट क्लास को याद करो और प्रकाश स्ट्रेटजी देखो। प्रकाश स्ट्रेटजी क्या कहती है कि ये चीज एक तरीके से x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन x अपॉन वाई बराबर 1, दोनों सेम है। मतलब x अपॉन वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू -1, मतलब x क्यूब और ये हो गया माइनस का वाई क्यूब। आजा बेटा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 हो गया। यहां देखो, इसको देखकर हमें कुछ बातें याद आती है। पहले एक एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, एक तो ये और दूसरा x क्यूब बराबर -1। ये दो बातें याद आती हैं। जब ऐसी बात याद आती है देखो स्पीड तो बढ़ेगी। आप कहते हो सर बच्चे उतरे के बताओ, तो नहीं सॉरी, तो इसकी वैल्यू x भाई, इसकी वैल्यू x और ये x, तो ये 2x हो गया। सेम चीज देखो यहां -x और x स्क्वायर दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो आप क्या करो, 1 माइनस एक्स बराबर -x स्क्वायर, इससे देख लो, ठीक है। कहने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह -x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहां रखोगे तो ये हो गया 4x क्यूब, तो माइनस का 4x क्यूब क्या माइनस का 1, 4 आंसर। तो दोनों हो गए प्यारे दोस्तों। इसको दोबारा तिबारा चौबारा देखो, क्योंकि थोड़ा सेशन स्पीड से रहेगा, बहुत देर हो गई, थोड़ा सा स्पीड से रहेगा। जिसे क्वेश्चन है x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 0, और हमसे कहता है x प्लस 1/x y प्लस 1/y -4 के। अब कह रहा है फाइंड x की पावर y और y की पावर x, ऐसा इसने बोल दिया। तो दोस्तों ट्रिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक समझना कैसे, देखो ट्रिक क्या है कि पहले तो अपनी अपनी फैमिली को साथ ले लो, ले लिया, तो x प्लस 1/x और y प्लस 1/y बराबर 0। साथ ही साथ हमें ये माइनस का 4 दिया गया, तो इसको 2 ले लो, इसको -2 ले लो। तो अगर मैंने इसको 2 ले लिया है, पड़ोस को -2, तो 0 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। और वहां प्रोडक्ट से -4, बस वही चिपका दो। सर कैसे चिपकाएं? आप खुद देखो, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो इसका मतलब x बराबर 1 है, और y प्लस 1/y बराबर -2 है, इसका मतलब y बराबर -1 है। अब तो चिपका लो, 1 की पावर y -1 और y
जो कि -1 है, पावर 1, तो यहां से 1, यहां से -1, 0 आंसर। रिपीट कर देते हैं अपने शब्दों को, पहले ये देख लूं क्या बैटरी तो डाउन नहीं हो गई, मालूम चला हम पढ़ाते जाए और जय माता दी हो जाए। ठीक है, देखो x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y, तो x प्लस 1/x को एक साथ ले लो, y प्लस 1/y को एक साथ ले लो, बराबर 0 के। अब यहां देखा कि प्रोडक्ट हमारा -4 है, जब प्रोडक्ट -4 है तो इसको 2 ले लो और इसे -2, तो 2 इंटू -2 -4 होता है, 2 इंटू -2 -4 होता है। अब एक चीज देखो, x प्लस 1/x ये 2 हो गया, y प्लस 1/y -2 हो गया, तो इन दोनों का सम 0 हो गया। तो बस x प्लस 1/x बराबर 2, x बराबर 1, y प्लस 1/y बराबर -2, तो y बराबर -1 यहां उठा के चिपकाया है और आंसर आया है। सर कैसे कर लेते हो भाई? प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाओ, कैसे भी करके 5 स्टार दे डालो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर रेटिंग बढ़ाइए, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, वो आपको नजर आती होगी। ये 2G 3G टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। जो वादा किया है उसको निभा रहा हूं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। चल -2 कह रहा है x क्यूब बता दो, कह रहा है x क्यूब बता दो। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं, x/5 प्लस 1/x/5 -2 है, ये और ये दोनों सेम -2, इसका मतलब x/5 इज इक्वल टू -1 होगा, तो x बराबर -5, और यहां पर -5 का क्यूब करोगे -125। दोबारा तिबारा की जरूरत नहीं है सर, 4G के तरीके आप रफ करो, 4G के तरीके। तो बच्चा आप बोलो और चाहे ना बोलो, सर तो ऐसे करके रफ कर देंगे। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ। दोस्तों एक क्वेश्चन समझो, जबरदस्त है, 5 स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको 2G के तरीके दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे तो आप लगा लोगे मैं जानता हूं। कह रहा है फाइंड x² -1/x²। देखो स्ट्रैटजी वो भी प्रकाश, ब्लू कलर, ओहो गिर गया, ध्यान देना, x² -1/x², तो x -1/x और x प्लस 1/x, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो बताइए, शायद नहीं होगी, समझो आपत्ति हो ही नहीं सकती। अब एक चीज देखो, x³ माइनस का 1/x³, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई में सेट करो, ये रूट का x² माइनस का 4 है, इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, क्या मैं इस पोर्शन को x² -4 प्लस का 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, इन दोनों का सम ये, अब इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये x² -4, सॉरी k² -4, k² -4 और k का यहां इंटू, तो 3k² -4। कुछ यादें ताजा करा देते हैं, क्योंकि प्रकाश सर कानपुर वाले पढ़ाते ही ऐसे हैं, जैसे कि ये है, तो याद करो, अगर हमें ये चीज निकालनी होती थी तो a³ प्लस का 3a होता था, और याद करो अगर a √2 होता था तो हम कैसे लिखते थे, 2√2 प्लस 3√2, इस टाइप से बनाते थे, ठीक है, समझो। तो ये चीज बाहर, जैसे √2 तो देखो 2 बाहर, तो वैसे ये बाहर, वैसे ये, इसका मतलब डायरेक्ट ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा k² -4। अब यहां भाव 1 का 3 लगाओ, यही आता है। और देवता, ये चीज भी हमें याद है कि अगर ये k होता है तो x प्लस 1/x k होता है, तो ये वैल्यू आती है k² -4, तो x प्लस 1/x हमारा k हो गया, और x माइनस 1/x ये हो गया k² -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब k √k² -4। चलिए
और बढ़ेंगे। एक 2017 प्री का क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को भी समझना। देखिए अब आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपको हमने सिखा दिया है कि आपकी जो श्रद्धा है अब वो सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन समझो, फाइंड 1/x-1 माइनस x प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस का 1/x² माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से, ध्यान देना वंस, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखो इस समाज में एलसीएम ले लो, तो इसमें एलसीएम लोगे x² माइनस 1, यहां आएगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। हैप्पी बर्थडे, मतलब 2/x² माइनस 1। यहां एलसीएम लोगे तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, जैसे यहां पर आएगी x² माइनस 1 माइनस x² प्लस माइनस का 1, तो यहां से ऊपर आ जाएगा -2, क्योंकि इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और ये x² प्लस 1 और x² माइनस 1। फिर से एलसीएम ले लो, तो यहां पर x की पावर 4 माइनस 1, यहां एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा 2x² प्लस 2 और यहां -2, इसका हैप्पी बर्थडे। x² से भाग दे दो तो 2 ऐसे, x² माइनस का 1/x², ये चीज आ गई देवताओं। उसके बाद हम इधर लिख देंगे, मालूम चला मालूम भाग गया तो फिर जय माता दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो x² माइनस का 1/x² है, तो x² माइनस का 1/x², माता रानी कहती है कि x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, तो ये तो 1 ही है, ये निकाल लो, तो ये उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस का 4, मतलब √5 आ जाएगा। तो दोस्तों जब ये √5 आ गया तो ये हो गया 2/√5। ठीक है, ऑप्शंस में अगर प्लस माइनस लिखा हो तो 2/√5 प्लस माइनस में लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस है तो रूट आएगा, तो +-5 में घोषित कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, जिसे m + 1/m-3 इज इक्वल टू 5, और हमसे कह रहा है m-3 लिखा है, m-3 का होल स्क्वायर 1/m-3 का होल स्क्वायर, ये हमसे कैलकुलेट कराना चाहता है, वो भी बीज समाज में। तो बच्चा हम डर गए देख के ही, और हम कहने लगे सर वाई दिस कोलावारी डी का, सर वाई दिस कोलावारी डी। ध्यान दो, सदमे मत आओ देवताओं, ये दोनों सेम है, तो सेम करने के लिए m-3 यहां कर लो और m-3 यहां, और 5 में 3 गया 2 आ गया। मम्मा कहती है ये दोनों सेम बराबर 2 के, मतलब m-3 बराबर 1 के, तो 1 + 1, क्योंकि इसका होल स्क्वायर 1, ये भी 1, 2 आंसर। ठीक है, कैसे कर लेते हो सर, कैसे कर लेते हो? तो भैया क्या करें, एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लो, जबरदस्त फाड़ू क्वेश्चन, पहली बार देखोगे तो सदमे में ही रहोगे। बस ये देखता रहूं, क्योंकि किसी भी क्षण, मैंने कैमरा चार्ज ही नहीं किया था, तो किसी भी क्षण ये बंद हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसलिए दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। फिर जो भी आईपीएल के क्वेश्चन बचे होंगे, फिलहाल तो ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, अगर कुछ भी लगा होगा तो अंत में हम कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से अंतिम क्वेश्चन घोषित किया जाएगा।
अब लगा लो दिमाग और बता दो आंसर। देखो, आंसर लाना एक प्राचीन कला होती है, जैसा मम्मा कहती हैं। अरे भाई खुल जा। हाँ समझो, ये 6 है तो a-4, a-4 तो 6 में 2 घटा दो, सॉरी 6 में 4 घटा दो। भाई a में 4 घटाया, यहां पर भी घटाया, मतलब ये दोनों सेम सेम और ये 2 के बराबर हो गया। मतलब a-4 बराबर 2 के, तो a बराबर 6 के, उठा के रख दो। यहां रखोगे तो 6 - 3 होल पावर 7, यहां रखोगे तो 6 - 7 होल पावर 3। तो इसको बस कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा। तीन है, क्या है, ओहो ये 1 होगा प्रभु, 1 1। अरे a-4 1, ये भी 4 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 7। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 7 - 2 का क्यूब। निगेटिव है तो इसलिए सिंबल बाहर आ गया। 2 की पावर 7 होता है 128 और ये हो जाएगा 1/8। इसको कैलकुलेट करना 127 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे सदमे में गए होंगे। वंस अगेन समझो, a + 1/a-4 बराबर 6 दिया गया, तो हमने 4 इधर घटाया, 4 इधर घटाया, तो a-4 + 1/a-4, 6 में से 4 गया 2। अब जब 2 आ गया तो x + 1/x बराबर 2, तो वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो a-4 = 1, a बराबर 5, उठा के रख दो। यहां रखा, 5 में से 3 गया 7, तो 2 की पावर 7, 5 में से 7 गया 2 जो कि निगेटिव, तो 1/2 का क्यूब हो गया। तो 2 की पावर 7 128 और 1/2 का क्यूब 8 होता है। इसको कैलकुलेट किया 127 7/8, बोलो हाँ। तो दोस्तों काफी अच्छे से आपको हमने सिखा दिया है। तो 8 घंटे में हमने आईपीएल को जबरदस्त तरीके से कराया है। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे लगा कि बच गया तो अंत तक या बीच में भी आईपीएल के क्वेश्चन हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, इसी में अब नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे, उन्हें अच्छे से सीखना और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।